ठीक है, सब रेडी हो? कोई एक माइक ऑन करके बोलो। ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस सर। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था एंकल कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसमें आपको एंकल ज्वाइंट के बारे में हमने कंप्लीट कर दिया था सैटरडे वाली क्लास में। आज हम बताएंगे आपको द सब टाइलर ज्वाइंट। सब टाइलर मतलब टाइलस के नीचे वाला ज्वाइंट। अगर ऐसे हम लोग हिंदी में समझना चाहें कि सब टाइलर मतलब टाइलस के नीचे वाला ज्वाइंट, तो टाइलस के नीचे कौन सा ज्वाइंट होता है, कौन सा बोन होता है? कैल्केनियस। तो इसको क्या बोलते हैं? टाइलोकैल्केनियल ज्वाइंट भी बोलते हैं। तो द टाइलोकैल्केनियल ज्वाइंट और सबटाइलर ज्वाइंट इज अ आर्टिकुलेशन बिटवीन टाइलस सुपीरियरली एंड द कैल्केनियस इंफीरियरली। मतलब ऊपर जो होगा वो टाइलस होगा और नीचे जो होगा कैल्केनियस होगा, इसीलिए इसको सब टाइलर भी बोला जाता है, टाइलस के नीचे। अब आ जाओ स्ट्रक्चर। जैसे हम लोगों ने देखा था टाइलोक्रूरल ज्वाइंट में कि 3 आर्टिकुलेशन था, उसी तरीके से यहाँ पे भी 3 आर्टिकुलेशन होते हैं। There are 3 separate plane articulations between the talus and calcaneus. The smaller anterior and middle talocalcaneal articulation are formed by 2 convex facets on the inferior body and neck of the talus and 2 concave facets ऑन द कैल्केनियम। मतलब जो 3 आर्टिकुलेशन होते हैं वो होते हैं एंटीरियर, मिडिल और एक तीसरा भी आएगा, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। तो एंटीरियर और मिडिल में जो टाइलस वाला पोर्शन होता है वो होता है कॉन्वेक्स, और जो आर्टिकुलेशन कैल्केनियस का होता है वो होता है कॉनकेव। अब तीसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। Talocalcaneal articulation is the largest and formed by a concave facet on the under surface of the body of the talus and a convex facet on the body of the calcaneum। मतलब जो तीसरा या पोस्टीरियर टाइलोकैल्केनियल आर्टिकुलेशन होता है उसमें जो टाइलस वाला आर्टिकुलेशन होता है वो कॉनकेव होता है, और जो कैल्केनियम वाला होता है वो कॉन्वेक्स होता है। मतलब 3 आर्टिकुलेशन है, उसमें 2 आर्टिकुलेशन में जो टाइलस वाला है वो क्या है? कॉन्वेक्स फेसेट है, और तीसरा क्या है? कॉनकेव है। उसके अपोजिट अगर हम इस पे देखें कैल्केनियल आर्टिकुलेशन में, तो कैल्केनियल वाला आगे वाला 2 जो है वो कॉनकेव है, और पीछे वाला एक जो है वो कॉन्वेक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही सरफेस पे 3 तरीके का 2 तरीके का आर्टिकुलेशन हो गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर हो गया। तो इसलिए इसका जो फंक्शन होगा वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकुलेशन कॉम्प्लेक्स है। ये बात ध्यान रखना, आगे के स्लाइड में आएगा। अब आज चूंकि ये एक साइनोवियल ज्वाइंट है, इसलिए हर ज्वाइंट के जैसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि कैप्सूल होगा और लिगामेंट होगा, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? इन ज्वाइंट्स में भी क्या होगा? कैप्सूल होंगे और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि लिगामेंट्स होंगे। अब कैसे कैसे कैप्सूल होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं ये समझिए। द पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन हैज इट्स ओन कैप्सूल। द एंटीरियर एंड मिडिल आर्टिकुलेशन शेयर्स अ कैप्सूल विथ द टाइलोनेविकुलर ज्वाइंट। मतलब जो पोस्टीरियर टाइलोकैल्केनियल ज्वाइंट होता है उसका कैप्सूल सेपरेट होता है, और जो आगे वाले दो जो आर्टिकुलेशंस होते हैं एंटीरियर और मिडिल आर्टिकुलेशन, उसका कैप्सूल किसके साथ होता है? टाइलोनेविकुलर ज्वाइंट के साथ। अगला ज्वाइंट जब पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा टाइलोनेविकुलर ज्वाइंट, मतलब वो सारे एक साथ मिक्स होते हैं। द सबटाइलर ज्वाइंट इज अ स्टेबल ज्वाइंट दैट रेयरली डिसलोकेट और अंडरगोज degenerative changes. It receives ligamentous support from
ligamentous structure that support the ankle as well as from ligamentous structure that cross the subtalar joint। मतलब ये हुआ कि जो लिगामेंटस स्ट्रक्चर एंकल ज्वाइंट को सपोर्ट करते हैं और जो सबटैलर ज्वाइंट को क्रॉस करते हैं, वो सारे मिलकर के सबटैलर ज्वाइंट को या सबटैलर ज्वाइंट के कैप्सूल को सपोर्ट करते हैं, उसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं ये देखो। अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टू द लेटरल सपोर्ट ऑफ द सबटैलर ज्वाइंट। दीज इंक्लूड फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप, मतलब बाहर से लेके अंदर तक। सुपरफिशियल मतलब बाहर की ओर, डीप मतलब अंदर की ओर। द कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट, कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट, लेटरल टाइलोकैल्केनियल लिगामेंट, लेटरल साइड है इसलिए लेटरल टाइलोकैल्केनियल लिगामेंट। टाइलोकैल्केनियल मतलब लिगामेंट विथ बिटवीन टैलस एंड कैल्केनियम। कैल्केनियो फिबुलर मतलब लिगामेंट विथ बिटवीन फिबुला एंड कैल्केनियस। द सर्वाइकल लिगामेंट एंड द इंट्रोसियस टाइलोकैल्केनियल लिगामेंट्स। तो ये सारे लिगामेंट्स जो हैं वो कैप्सूल को सपोर्ट करते हैं, मतलब ये हुआ कि ज्वाइंट को भी सपोर्ट करते हैं। द सर्वाइकल लिगामेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टाइलोकैल्केनियल स्ट्रक्चर, मतलब जितने भी लिगामेंट बताए उसमें सर्वाइकल लिगामेंट सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ये सारे देखो लिगामेंट्स हैं, ये लेटरल साइड है, ये देखो मेरा कर्सर ध्यान देना है, कर्सर से देखो लेटरल साइड फिबुला दिख रहा है, इसका मतलब ये लेटरल साइड है। ये देखो कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट अभी बताया था, उसके बाद उसके अंदर डीप में जाकर के देखो कौन सा है, सर्वाइकल लिगामेंट। तो ये सारे लिगामेंट्स हैं जो कि टाइलोकैल्केनियल ज्वाइंट को सपोर्ट करते हैं। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पार्ट जो काइनेसियोलॉजी से रिलेटेड है, वो है हमारा सबटैलर ज्वाइंट फंक्शन। द सबटैलर ज्वाइंट इज कंपोज्ड ऑफ 3 आर्टिकुलेशंस, पहले बता चुके हैं। द अल्टरनेटिंग convex facet that limits the potential mobility as well as making the motion complex and distinct. The result is a triplanar motion of the talus around a single oblique joint axis। पहले ही बता दिए, चूंकि कॉन्केव कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है इसीलिए जो मूवमेंट होगा या मोशन होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। The subtalar joint is a uniaxial joint, uniaxial joint है मतलब 1 degree of freedom होगा। Motions available are supination and pronation। तो जो मोशन अवेलेबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। इधर टेबल में देखो सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, चूंकि लोअर लिम्ब के ज्वाइंट है इसलिए आगे भी आपको हिप में भी बताया था और नी में भी हमने बताया था कि हर ज्वाइंट का क्या होगा, वेट बेयरिंग मूवमेंट होगा और नॉन वेट बेयरिंग मूवमेंट होगा। तो इसमें भी देखो नॉन वेट बेयरिंग में कैसे होता है सुपिनेशन, कैल्केनियन इवर्जन होगा, कैल्केनियल इन्वर्जन। कैल्केनियल इन्वर्जन का मतलब होता है वायरस, मतलब अंदर की ओर मूव करना। अगला क्या होगा, कैल्केनियल एडक्शन और कैल्केनियल प्लांटार फ्लेक्शन, अंदर की ओर जब करेंगे तो सुपिनेशन होगा। प्रोनेशन में क्या होगा, जैसे उसका उल्टा हो जाएगा, कैल्केनियल इन्वर्जन हो रहा था तो यहाँ पे कैल्केनियल इवर्जन हो जाएगा या वायलगस भी बोल सकते हैं। कैल्केनियल एबडक्शन, क्योंकि पहले में एडक्शन हो रहा था तो इसलिए एबडक्शन हो जाएगा, और उसमें प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा था तो इसमें डॉर्सिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये नॉन वेट बेयरिंग में सुपिनेशन ऐसे होता है। मतलब अगर कैल्केनियल इन्वर्जन विथ एडक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन हो तो उसको हम सुपिनेशन ऑफ सबटैलर ज्वाइंट बोलेंगे, या सबटैलर ज्वाइंट के सुपिनेशन को कैसे बोलेंगे, कैल्केनियल इन्वर्जन विथ एडक्शन एंड कैल्केनियल प्लांटर फ्लेक्शन। इसी तरीके से प्रोनेशन को कैसे बोलेंगे, कैल्केनियल इवर्जन विथ एडक्शन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन। अगर इस तरीके का मूवमेंट हो तो उसको प्रोनेशन बोलते हैं। और ये होता कब है, वेट बेयरिंग में। अब नॉन वेट बेयरिंग में इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये नॉन वेट बेयरिंग में था, वेट बेयरिंग में देखेंगे। वेट बेयरिंग में कैसे होगा, कैल्केनियल इन्वर्जन, टैलर एडक्शन,
टेलर डोर्सिफ्लेक्शन और टिबियोफिबुलर लेटरल रोटेशन। प्रोनेशन में कैसे हो जाएगा? कैल्केनियल इवर्जन, टेलर रिडक्शन, टेलर प्लांटर फ्लेक्शन एंड टिबियोफिबुलर मीडियल रोटेशन। तो इसको क्या बोलते हैं? दो मेन एक ही डिग्री मोशन अवेलेबल है, कौन सा? सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। अब अगला ज्वाइंट आ जाओ। अगला ज्वाइंट में क्या है? टाइलो कैल्केनियो नेविकुलर ज्वाइंट। नाम खुद बता रहा है कि ज्वाइंट जो बनेगा वो कौन कौन से स्ट्रक्चर के मिलने से बनेगा। टाइलो मतलब टाइलस, कैल्केनियो मतलब कैल्केनियस और नेविकुलर मतलब नेविकुलर। तो तीन बोन मिलकर करके ये ज्वाइंट बनाते हैं। समझ गए? तो आगे इसको पढ़ के बता रहे हैं तुमको। इट इज क्लासिकली considered as a part of transverse tarsal joint. The talocalcaneo-navicular joint name lies together that navicular and the subtalar जो ऑलरेडी तुमको पीछे बताए हैं, talocalcaneal joint, that are both anatomically and functionally related. The talonavicular articulation is formed proximally by anterior portion of the head of the talus and distally by the concave posterior navicular bone. आगे जो होगा पहले talus का क्या होगा? anterior portion of head होगा और जो उसका concave portion of the navicular bone होगा. The talus head, however, also articulates inferiorly with the anterior and medial facets of the calcaneus. ये देखो यहाँ पे articulation बनाया हुआ है. The Tesian joint is a ball and socket joint where the large concavity of the head of the talus is received by a large socket formed by concavity of navicular. जैसे हम लोग शोल्डर कॉम्प्लेक्स पढ़े और हम लोग क्या पढ़े नीचे हिप कॉम्प्लेक्स पढ़े, तो दोनों क्या बताए? बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ ज्वाइंट होता है जिसमें एक बॉल होता है जो कि सॉकेट में जाकर के फिट हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। जो हेड ऑफ द टैलस होता है वो क्या होता है? वो कॉन्वेक्स होता है और कॉन्केविटी किससे बनती है? नेविकुलर बोन से बनती है, तो उसमें जाकर के ये फिट हो जाता है। अब इसमें जैसे हर ज्वाइंट का लिगामेंटस सपोर्ट होता है वैसे इसका भी लिगामेंटस सपोर्ट होगा और कैप्सूल भी होगा। तो जो लिगामेंट्स होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट लिगामेंट कौन कौन से होते हैं? प्लांटार, देखो प्लांटेर लिख दिया, प्लांटार होना चाहिए। प्लांटार कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट, डेल्टॉइड लिगामेंट मीडियली एंड बाइफरकेट लिगामेंट लेटरली। अब टैलोकैल्केनियल नेविकुलर ज्वाइंट का फंक्शन क्या होगा? इसका भी फंक्शन सेम होगा। जो सुपिनेशन एंड प्रोनेशन हम लोगों ने सबटेलर ज्वाइंट में देखा था उसी के तरीके से इसमें भी जो मूवमेंट होगा वो सुपिनेशन एंड प्रोनेशन ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीडम है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब अगला ज्वाइंट आ जाओ, ट्रांसवर्स टार्सल ज्वाइंट। बहुत लोग देखो अभी ज्वाइन करने के लिए आए इतना लेट। ट्रांसवर्स टार्सल ज्वाइंट, ट्रांसवर्स टार्सल ज्वाइंट क्या होता है? अगेन इट इज अ कंपाउंड ज्वाइंट फॉर्म्ड बाय द टैलोनेविकुलर एंड कैल्केनियो क्यूबॉइड ज्वाइंट। अभी देखो सारे बोन याद करिए, सारे टार्सल बोन आप लोग याद कीजिए। सबसे पहले आपको हमने बताया था टैलस, फिर कैल्केनियस, फिर नेविकुलर, उसके बाद 3 क्यूबॉइड, सॉरी 3 क्यूनिफॉर्म और 1 क्यूबॉइड। तो हम लोगों ने टैलस का पढ़ लिया, कैल्केनियस का पढ़ लिया, नेविकुलर का पढ़ लिया। तो अब जो बाकी के बचे वो सब मिल करके क्या बनाएंगे? ट्रांसवर्स टार्सल ज्वाइंट बनाएंगे।
So it is a compound joint formed by the talonavicular and calcaneocuboid joint because the talonavicular joint is classically considered to be the part of transverse joint. It belongs to two joint complexes, that is टाइलोकैल्केनियोनेविकुलर एंड द ट्रांसवर्स टार्सल ज्वाइंट। इसका मतलब ये हुआ कि नेविकुलर ज्वाइंट जो है वो दो ज्वाइंट कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है। जो एक आपको पहले हमने पढ़ाया पीछे टाइलोकैल्केनियोनेविकुलर ज्वाइंट, और दूसरा जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं ट्रांसवर्स टार्सल ज्वाइंट। दोनों में नेविकुलर बोन प्रेजेंट होगा या दोनों में नेविकुलर बोन आर्टिकुलेशन फॉर्म करेगा। द अदर कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसवर्स टार्सल ज्वाइंट इज calcaneocuboid joint. The two joints together present an S-shaped joint line that intersect the foot horizontally, dividing the hind foot from mid and forefoot. जो एस शेप स्ट्रक्चर बनता है वो फुट को दो भागों में बांट देता है, पोस्टीरियर पोर्शन एंड मिडिल पोर्शन। पोस्टीरियर पोर्शन को क्या बोलते हैं? हाइंड फुट भी बोलते हैं। और मिड पोर्शन ये हो गया, और तीसरा पोर्शन जो आपको आगे बताया था फोर फुट, जिसमें मेटाटार्सल्स और फेलिंजेज वगैरह आते हैं। अब स्ट्रक्चर आ जाओ। The calcaneocuboid joint is formed proximally by the anterior calcaneus and distally by the posterior cuboid. Cuboid बताया था आपको, हमारे इसमें से लेटरल साइड है, ध्यान है, एक सेकंड रुको। ये है स्ट्रक्चर, ये देखो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड मीडियल साइड है ना, और क्यूनिफॉर्म जो है वो क्यूनिफॉर्म जो है वो मीडियल साइड है, और क्यूबॉइड जो है वो लेटरल साइड होता है। तो वही बता रहे हैं आगे। द आर्टिकुलर सरफेस the calcaneocuboid joint is formed proximally by anterior calcaneus and distally by the posterior cuboid. The articular surface of both the calcaneus and cuboid are complex, being reciprocally concavo-convex across both dimensions. अब ये हमेशा याद रखना, तुम लोगों को बार बार मैंने बताया है कि अगर हमको ये बात मालूम है कि एक स्ट्रक्चर कॉन्केव है और दूसरा स्ट्रक्चर कॉन्वेक्स है, तो जो एर्थ्रोकाइनेमेटिक्स होगा उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब एक ही सरफेस पे दोनों कॉन्केवो कॉन्वेक्स हो जाता है तो हमेशा जो एर्थ्रोकाइनेमेटिक्स होता है उसका प्रिडिक्शन मुश्किल हो जाता है, और जो मूवमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वही कहानी यहाँ पे भी है, सेम चीज यहाँ पे भी लागू होता है। अब आ जाओ ज्वाइंट का कैप्सूल एंड लिगामेंट। द ज्वाइंट हैज इट्स ओन कैप्सूल that is reinforced by several major ligaments. These are lateral band of the bifurcate ligament, dorsal calcaneocuboid ligament, and the plantar calcaneocuboid. इसमें प्लांटार कैल्केनियोक्यूबॉइड में दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग प्लांटार लिगामेंट भी बोलते हैं इसको। द लॉन्ग प्लांटार लिगामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज लिगामेंट। जैसे पिछले स्ट्रक्चर में बताया था आपको कि सर्वाइकल लिगामेंट जो होता है वो क्या होता है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसी तरीके से यहाँ पे सारे लिगामेंट्स में क्या बताया, लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाओ फंक्शन। ट्रांसवर्स टार्सल ज्वाइंट फंक्शंस अराउंड टू इंडिपेंडेंट एक्सिस। Longitudinal axis is nearly horizontal. The transverse tarsal joint ligament produces motion around triplanar axis such as supination and pronation as seen in the subtalar या TCN joint. Axis क्या होता है? AP axis. Around AP axis the tarsal joint produces inversion and
इवर्जन। तो दो एक्सिस हो गया, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया और एक हो गया एपी एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अक्रॉस क्या होगा, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, और एपी एक्सिस के अगेंस्ट क्या होगा, इन्वर्जन एंड इवर्जन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो मूवमेंट होते हैं, एक को बोलते हैं सुपिनेशन ट्विस्ट और दूसरे को बोलते हैं प्रोनेशन ट्विस्ट। तो सुपिनेशन ट्विस्ट क्या होता है, एक्सट्रीम प्रोनेशन ऑफ फुट is accompanied by the adduction of head of the talus, inversion of the calcaneus, pronation of the transverse tarsal joint. If the forefoot is to remain in the ground, there is supination of tarsometatarsal joint, which is referred as supination twist. इसका मतलब ऊपर के जो मूवमेंट आपको बताए कि इन्वर्जन ऑफ द कैल्केनियस, प्रोनेशन ऑफ द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट, मतलब फुट एक तरीके से मूव करता है अंदर के तरीके, एक्सट्रीम प्रोनेशन है ना, तो फुट मूव करता है, उसको क्या करता है, उसको बैलेंस करने के लिए, एक पोर्शन को बैलेंस करने के लिए दूसरा पोर्शन का जो फुट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है, उसी को बोलते हैं ट्विस्ट। जब सुपिनेशन, जब वो ट्विस्ट जो होता है सुपिनेशन में होता है तो उसको सुपिनेशन ट्विस्ट बोलते हैं, जब वो ट्विस्ट प्रोनेशन में हो, प्रोनेशन की ओर होता है तो उसको बोलते हैं प्रोनेशन ट्विस्ट। वही आगे है, एक्सट्रीम सुपिनेशन ऑफ द फुट इज accompanied by, extreme supination of the foot is accompanied by abduction of the head of talus, inversion of the calcaneus and mandatory supination of transverse tarsal ligament. In this condition, to keep the foot on the ground, there is pronation of tarsometatarsal joint. This is referred as pronation twist. ये देखो ये डायग्राम है, इसमें ये करके के बताया हुआ है, ये देखो ये आगे का पोर्शन है, ये इसके अपोजिट जा रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है, ये सुपिनेशन, ये सॉरी प्रोनेशन हो रहा है और ये वाला पोर्शन जो है सुपिनेशन में जा रहा है। उसी तरीके से ये वाला पोर्शन है, जो पीछे का फुट है वो देखो कहाँ जा रहा है, पीछे का फुट जो है वो सुपिनेशन में जा रहा है, आगे का पोर्शन प्रोनेशन में चला जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं सुपिनेशन एंड प्रोनेशन ट्विस्ट। याद रखना, ये ध्यान कर लेना, बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन होते हैं, केवल याद करने की जरूरत है। अगला है टार्सोमेटाटार्सल ज्वाइंट या टीएमटी ज्वाइंट। The TMT joint are plain synovial joints formed by the distal tarsal row posteriorly and by the bases of metatarsals anteriorly. Posteriorly बोलो या proximally भी बोल सकते हो, इसको proximally ही कर लो। तो प्रोक्सिमल पोर्शन में क्या होगा, जो डिस्टल टार्सल बोन होंगे वो होंगे, और जैसा तुमको भी एक क्लास में भी हमने बताया था, अगर याद करो, जब अपर लिम्ब बता रहे थे तो उसमें आप लोगों को हमने बताया था कि हमेशा ध्यान रखना कि हेड पे अगला का बेस आएगा। जैसे अगर मेटाटार्सल पकड़ेंगे तो मेटाटार्सल पे फैलेंजेज का बेस आएगा, और उसके बाद जब फर्स्ट फैलेंज होगा तो जो सेकंड फैलेंजेज होगा उसका बेस आएगा, हमेशा हेड के ऊपर बेस आता। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि प्रोक्सिमल कार्पल रो किससे आर्टिकुलेट करेगा, बेस ऑफ द मेटाकार्पल से। The first TMT is the articulation between the base of first metatarsal and the medial cuneiform. It has its own articular capsule. The second TMT is the articulation between the base of the second metatarsal with motifs formed by the middle cuneiform and the side of the medial and lateral cuneiform. This joint is sets back more posteriorly than other TMT joint. It is a stronger and its motion are more
रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जो सेकेंड टीएमटी ज्वाइंट होता है वो क्या होता है, सारे ज्वाइंट से थोड़ा पीछे की ओर होता है. The third TMT joint is formed by the third metatarsal and the lateral cuneiform shares a capsule with the second TMT joint. ध्यान रखना, ये सब देखते जाना खाली. The fourth and fifth TMT joints are formed by the bases of the fourth and fifth metatarsal with the cuboid. These two joints also share a joint capsule. Each TMT joint is reinforced by numerous dorsal plantar and interosseous ligaments. Additionally, stability is contributed by the deep transverse metatarsal ligaments, similar to that is found in hand and prevent a splaying of the metatarsal head at the TMT joint. Each TMT joint is considered to have a unique, although not fully independent axis of motion. The axis of foot passes through the second metatarsal. Or a function. The function of the TMT joint is primarily a contributor of the function of the transverse tarsal joint, is attempt to regulate the position of metatarsals and phalanges relative to weight bearing surface. मतलब ये जो ज्वाइंट है वो ट्रांसवर्स टार्सल ज्वाइंट के साथ काम करता है और क्या करता है, वेट बेयरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है. द मोशन ऑफ द टीएमटी ज्वाइंट्स आर समवॉट इंटरडिपेंडेंट. It also contribute hollowing and flattening of the foot. फुट को ऐसे नीचे रख करके जमीन पे ऐसे मोड़ते हैं तो नीचे हॉलो बन जाता है ना, गैप, उसी को बोलते हैं हॉलोइंग. और उसके बाद सीधा करो तो फ्लैटनिंग. Also contribute hollowing and flattening of the foot. An active dorsiflexion force across the non-weight bearing TMT will simultaneously extend the 5 metatarsal while also creating inversion at the first two ray and eversion at the last two rays. The opposite motions accompanying TMT dorsiflexion flatten the contour of the plantar of the foot and active plantar flexion force. तो बेसिकली क्या बता रहा है, ये किस में काम करता है, तो हॉलोइंग को करता, हॉलोइंग और फ्लैटनिंग ऑफ द फुट में काम करता है. ये इसकी समरी है कि डॉर्सिफ्लेक्शन करेंगे तो फर्स्ट रे पे क्या होगा, सेकेंड रे पे क्या होगा, थर्ड रे पे क्या होगा, फोर्थ रे पे क्या होगा और फिफ्थ रे पे क्या होगा. जैसे डॉर्सिफ्लेक्शन किए तो फर्स्ट रे पे क्या होगा, इन्वर्जन एंड स्लाइड एडक्शन. सेकेंड रे पे क्या होगा, स्लाइड इन्वर्जन. थर्ड रे में कोई चेंज नहीं आएगा. फोर्थ रे में स्लाइड इवर्जन और फिफ्थ रे में इवर्जन एंड स्लाइड एबडक्शन. इसी तरीके से प्लांटार फ्लेक्शन किए मतलब नीचे की ओर दबाए तो क्या होगा, इवर्जन, स्लाइड एबडक्शन, स्लाइड इवर्जन. उसका फोर्थ रे में स्लाइड इन्वर्जन एंड फिफ्थ रे में इन्वर्जन एंड स्लाइड अबडक्शन. अब अगला है मेटाटार्सोफैलेंजियल ज्वाइंट. अब ज्यादा हो जाएगा है ना, बोलो. यस सर. आज के लिए इतना रखें. यस सर. है ना, मेटाटार्सोफैलेंजियल ज्वाइंट से अगली क्लास में लेते हैं, ठीक है. बोलो सब लोग, कोई बोल नहीं रहा है. अगर पढ़ना है तो पढ़ेंगे, ज्यादा हो जाएगा ना फिर. बोलो बच्चा. यस सर, इतना ही ठीक है. हाँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है, कॉम्प्लेक्स मोशन है, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स बहुत सारे हैं. तो एक काम करना तुम लोग, एक बार इसको घर में पढ़ना. समझ गए? बोल नहीं रहा है कोई, बोलो. यस सर. हाँ बच्चे, इसको पढ़ना, एक बार किताब निकाल लेना और ये स्लाइड का अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो स्लाइड रखना साथ में. और कोई दिक्कत हो तो फिर अगले क्लास में पूछ लेना.
ठीक है, अब स्टॉप करें क्लास आज का? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये बताओ